कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशन गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए कुछ पर्वतीय नगर लेकर आया हूँ। भारत के कुछ पर्वतीय नगर और वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि भाई देखो घूमने वगैरह जाने लगे मिसेज को लेके, बच्चों को लेके, तो जरूरी है ना जानना ये सब चीजें भी। एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वैसे भी हमें पता होना चाहिए अगर हम किसी राज्य में गए तो यहाँ कौन सा पर्वतीय नगर है, ताकि हम वहां पर एंजॉय भी कर सके और काम भी कर सके। तो चलिए देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत पर्वतीय नगर है भारत में, लेकिन कुछ अति महत्वपूर्ण है जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही हम एग्जाम की दृष्टि से ही आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, विषय भारतीय भूगोल और भारत के पर्वतीय नगर। देखते हैं जम्मू कश्मीर में, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, और ये जो गुलमर्ग है ना, ये घास का मैदान भी है जम्मू कश्मीर में और पर्वतीय नगर भी है। श्रीनगर झीलों की नगरी कहा जाता है श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर में है, ये पर्वतीय नगर है। पहलगांव, प्राचीन काल में पहलगांव से ही प्राचीन जो हथियार थे, आदि मानव पशु द्वारा जो हथियार प्रयोग होते थे, उनकी प्राप्ति हुई है पहलगांव से। तो ये सब तीनों जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आते हैं तमिलनाडु में। ऊटी, ऊटी जो पर्वतीय नगर है ऊटी, वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोडाईकनाल, कोडाईकनाल डलहौजी ने बसाया था, पर्वतीय नगर है। कुन्नूर तमिलनाडु की राजधानी भी रही है प्राचीन काल में पहले। कोटलिम, ये भी आपका तमिलनाडु में है, कोटलिम। और येरकाड, ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखना, ऊटी, कोडाईकनाल, कुन्नूर, कोटलिम और येरकाड, ये पर्वतीय जो नगर है आपके, वो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। देखो एक बार अगर आप चाहो तो मैप भी देख सकते हो मेरे साथ। आइए मैं दिखा देता हूं आपको मैं। देखो गुलमर्ग, श्रीनगर और पहलगांव, ये है, ये जम्मू कश्मीर है। अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पहले राज्य होता था। तो ये आपके यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में। कौन कौन से? गुलमर्ग, श्रीनगर और पहलगांव, ये यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। इसके बाद हमने देखे तमिलनाडु। ये आपका जो राज्य है ये है तमिलनाडु, ये ग्रीन ग्रीन कलर में, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन सा स्थल है? एक तो ऊटी हो गया, कोडाईकनाल हो गया, कुन्नूर, कोटलिम और येरकाड। फिर आपके हिमाचल प्रदेश में, आइए हिमाचल प्रदेश में भी देखते हैं। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये वाला, ये वाला, इसमें भी देख लेते हैं। एक तो शिमला, शिमला आपको पता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है ऑलरेडी, तो ये पर्वतीय नगर भी है और राजधानी भी है, दोनों है। डलहौजी, ये डलहौजी ने बसाया था, डलहौजी नगर शिमला में। कसौली, ये भी आपका शिमला में है। मनाली, ये तो बहुत फेमस है, हर जोड़ा जाता है यहाँ पर। तो क्यों भाई, हर जोड़ा जाता है नहीं जाता है घूमने? तो मनाली। कुल्लू, कुल्लू भी आपका बहुत फेमस है घूमने के एतबार से, पर्वतीय नगर। सोलन, वेरी मोस्ट। मंडी, धर्मशाला, ये सब आपके हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश की लोकेशन ये है आपके। ठीक है। इसके बाद चलते हैं पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग, आप याद रखना। पश्चिम बंगाल में है। मिरिक और कलिम्पोंग, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, मिरिक पश्चिम बंगाल और कलिम्पोंग, ये आपका पश्चिम बंगाल ये है। यहाँ पर देखो, दार्जिलिंग, मिरिक और कलिम्पोंग, ये यहाँ पर ग्रीन ग्रीन, ये पश्चिम बंगाल है, यहां से लेके यहां तक। तो यहाँ तीन पर्वतीय नगर है, दार्जिलिंग, आपका मिरिक और कलिम्पोंग। इसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की लोकेशन ये है आपकी, ये उत्तराखंड की लोकेशन है। देखते हैं उत्तराखंड में क्या क्या है। एक तो लैंसडाउन है उत्तराखंड में, मसूरी उत्तराखंड में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है,
अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का मिठाई का बाल मिठाई घर भी कहा जाता है। रानीखेत और पीतल नगरी भी कहा जाता है अल्मोड़ा को। और भुआली, ये आपके जो स्थल है ये उत्तराखंड में स्थित है। देख लीजिएगा एक बार, लैंसडाउन, मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, भुआली और रानीखेत, ये आपके सब उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद दूसरा है सिक्किम। ये है आपका सिक्किम। अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं, ये है आपका सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और गंगटोक जो है अपने आप में पर्वतीय नगर है, ठीक है। इसके बाद है झारखंड। झारखंड की राजधानी भी रांची है। ये आपका झारखंड है, ये देखिएगा यहाँ पर, ये झारखंड है, ये पूरा पूरा। और इसकी जो राजधानी है रांची, वो ये है। और ये अपने आप में पर्वतीय नगर है झारखंड, ठीक है। फिर आपका महाराष्ट्र, ये वाला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखो महाबालेश्वर का जो मंदिर है वो भी महाराष्ट्र में है। लोनावाला, खांडला और पंचगनी, ये आपके महाराष्ट्र में है। ये है आपकी महाराष्ट्र की लोकेशन, ये वाला, ये जो जितना ग्रीन ग्रीन कलर है ये आपका महाराष्ट्र दिख रहा है ना, ये वाला। तो ये आपके महाबालेश्वर, लोनावाला, खांडला और पंचगनी, ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद है हमारा राजस्थान। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है और ये पर्वतीय नगर है। ये यहाँ पर है राजस्थान की लोकेशन, ये येलो येलो जितना पीला पीला है ये राजस्थान है। और माउंट आबू पर्वत है यहाँ पर, ये, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और ये पर्वतीय नगर है। ये है आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर। तो पंचमढ़ी जो स्थान है मध्य प्रदेश में है और कैसा है, पर्वतीय नगर है। इसके बाद है हमारा कर्नाटक। यहां का कैमानगुंडी पर्वतीय नगर है कर्नाटक, कैमानगुंडी, ये आपका कर्नाटक, ये कर्नाटक। और कैमानगुंडी ये है यहाँ पर, ठीक है। और कर्नाटक में एक स्थान है मैसूर, उसे कर्नाटक का रतन भी कहा जाता है, आप याद रखना। इसके बाद हमारा केरल। पेरियार, पेरियार जो स्थान है पर्वतीय नगर है, केरल में है। ये है आपका केरल, ये देखो, ये यहाँ पर, ये केरल है दक्षिण भारत में और पश्चिमी तट पर है केरल, ठीक है। और पेरियार झील भी अगर आपसे पूछे, पेरियार पर्वतीय नगर भी आपका केरल में है और पेरियार झील अगर आपसे पूछे तो वो भी आपका केरल में है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय नगर जो हमें एग्जाम की दृष्टि से जानना महत्वपूर्ण था। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए भाई, अगर मिसेज को घुमानी है, नाराज हो गई मिसेज, तो जरूरी है, जाहिर सी बात है, तो घुमाना तो ले जाना ही पड़ेगा। तो उस दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाती है चीजें, ताकि हमें पता हो। और वैसे भी हमें जनरल नॉलेज के एतबार से भी पता होनी चाहिए चीजें कौन सी कहां पर है। तो चलिए, ये थी आज की हमारी क्लास जो अति महत्वपूर्ण थी। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो नई नई क्लासें लेने के लिए और प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए कंटिन्यूटी के साथ आप जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और प्रति एक हफ्ते में 3 टेस्ट और प्रत्येक शनिवार को करंट अफेयर की क्लास उपलब्ध कराई जाती है। तो वो आपकी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहां से जाके कंप्लीट तैयारी कर ले अपनी। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और नए नए लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर पूछिएगा।